कि भारतीय जनता पार्टी का निगाह यहाँ के लोगों के प्रति नहीं है। उनका निगाह यहाँ के खनिज संपदा, वन संपदा पर। और लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार के हाथों में इसका नियंत्रण हो। भारतीय जनता पार्टी के समझ में आ गया कि अभी इंडिया गठबंधन के सरकार और ज्यादा काम करेंगे यहाँ के जनताओं के लिए, इसलिए ये लोग समय के पूर्व इस चुनाव को महाराष्ट्र के साथ कराने का निर्णय ले। तो लोगों का भरोसा हम पर अपार है कि नहीं, रविदा कुछ कर सकते हैं, कुछ करेंगे, अच्छे इंसान हैं। झारखंड में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच जामताड़ा जिला की बात करें तो जामताड़ा जिला की नज़र इस वक्त पूरे प्रदेश की है, क्योंकि जामताड़ा जिला की एक तरफ नाला से विधानसभा अध्यक्ष तो दूसरी ओर कैबिनेट मिनिस्टर इरफान अंसारी जी चुनावी दंगल में हैं। अभी हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष और नाला के विधायक रविंद्रनाथ महतो जी। सर, लगातार क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या आपको आउटपुट मिल रहा है, क्या रुझान आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे कि क्षेत्र भ्रमण की जो बात आप कर रहे हैं, ये कोई मेरा नया नहीं है। जब हम लोग पृथक राज्य का आंदोलन चल रहा था कि हम बिहार में नहीं रहेंगे, कैसे लोग झारखंड लड़के रहेंगे झारखंड, उस समय भी हम लोगों का दौरा लगातार हुआ करता था। और आज तक, आज विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते आज भी मेरा ये दौरा लगातार है। इसमें चुनाव के समय में थोड़ा व्यस्तता बढ़ती है, तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन क्षेत्र का दौरा हमारा लगातार ही है। सर, आपका जो है ये कार्यकाल जो है लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि आप एक प्रत्याशी के रूप में लोगों के पीछे जा रहे हैं। इन कार्यकाल के दौरान क्या वो कुछ काम या फिर आपका कोई ऐसा ये रहा हो, एम्बिशन रहा हो, वो अधूरा हो, क्या आपका आगे का रणनीति रहेगा? देखिए, प्रथम अगर सही बोलिए तो हमारे प्रोग्राम के तहत कोई गांव नहीं जा रहा, सारा गांव वाले हमको बुला रहे हैं। और जितना गांव वाले का चाह हम पर है, हमसे मुखातिब होने का, हमसे बात करने का, हमसे चर्चा करने का, राजनीतिक मुद्दे पर आलोचना समालोचना करने का, मैं अपना कर नहीं पा रहा। इसका मलाल हमको है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गांव वाला का आदेश मेरा सिरोधार्य है, देर हो सवेर हो मैं वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। और काम के बारे में यहाँ के जनता, माने देवतुल्य जनता, हमको जितना टास्क दिए थे काम के लिए, मैं अधिकांश काम कर दिया, लेकिन मैं आपको यह भी नहीं कहूँगा कि सब काम कर दिया। आज भी कुछ काम जो इस 5 साल के कालखंड में या इस टेन्योर में, इस कार्यकाल में मैं नहीं कर पाया, वो भी है। और विषय आपके पास भी साफ, ये टेन्योर के 2.5 साल समय हम लोग का बर्बाद हो गया। 2 साल से तो 2 साल का समय बर्बाद हुआ प्राकृतिक आपदा के चलते, कोविड काल रहा, और 5 महीना भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार से कोई लोग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को बेकसूर जेल के अंदर में डाल दिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 महीना जेल के अंदर रहने के क्रम में कुछ कामकाज बाधित हुआ। और उसके बाद इधर भी 1 से 1.5 महीना का कार्यकाल हम लोगों का और बचा हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समझ में आ गया कि अभी इंडिया गठबंधन के सरकार और ज्यादा काम करेंगे यहाँ के जनताओं के लिए, इसलिए ये लोग समय के पूर्व इस चुनाव को महाराष्ट्र के साथ कराने का निर्णय लेंगे। इसलिए कुछ काम वहाँ भी मेरा फंसा हुआ है। फिर भी यहाँ के जनताओं का एक विश्वास है हमारे ऊपर कि आखिर काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर हमारे विधानसभा के अंदर में है तो वह रविंद्रनाथ महतो ही है। दूसरी बात, नाला कुंडहित का जनता कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ का बेटा विधायक बन करके विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का रोल निर्वहन करने में सफल हो पाएंगे। मैं बता दूं, 5 साल का जो कार्यकाल मेरा विधानसभा में रहा और विधानसभा का लीड जब देखे हमारे यहाँ के लोग, तो हमारे यहाँ के लोग प्रसन्न हैं। और लोगों के मन में एक विषय आया है कि नाला कुंडहित के मिट्टी का भू जिनके शरीर पर है, वे आदमी और बड़ा ओहदा या और बड़ा पद और प्रतिष्ठा को निर्वहन करने में सक्षम है, जिसका उदाहरण के रूप में मैं
समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी विषय है। तो लोगों का भरोसा हम पर अपार है कि नहीं रविदा कुछ कर सकते हैं, कुछ करेंगे, अच्छे इंसान है, बस इतना ही मेरा पूंजी है। इसमें सर कोई दौरान है कि आपने पूरा 5 साल एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में बखूबी अपने निभाए। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ के लोगों से बातचीत किए, इस दौरान लोगों ने पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों को हम बताए। तो आपका आगे की क्या रणनीति रहेगा, आपकी सरकार का क्या रहेगा, इन चीज़ों पर आप लोग कैसे काम करेंगे आगे सर? देखिए हम बताते हैं, आपको पता होगा कि इस राज्य निर्माण होने के बाद इस राज्य में कार्यकाल सबसे ज्यादा शासन का कार्यकाल किनका रहा? अगर किसी भी आदमी को अगर सवाल करिएगा, क्लास 4 के विद्यार्थी को भी अगर सवाल करिएगा तो वो भी आपको बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल झारखंड के अंदर में ज्यादा है। तो इस कार्यकाल में पलायन और विस्थापन का जो नियम बनना चाहिए था राज्य के अंदर में, लोगों ने नहीं बना, अधूरा रह गया। और इसीलिए उस समय से लेकर के आज तक पलायन हमारे यहाँ रोजी रोजगार के लिए और विस्थापन दोनों ही सवाल आज भी हम आम लोगों को चिढ़ा रहा है। और आपने देखा होगा हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पलायन को रोकने के लिए तरह तरह का उपाय किए हैं, कानूनी उपाय किए हैं और विस्थापन के लिए भी नियम बनाए हुए हैं ताकि यहाँ के लोगों को आने वाले समय में विस्थापित न हो पड़े। और पलायन का समस्या नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जब कोविड का कार्यकाल रहा, कोविड जब रहा हमारे यहाँ, जब यहाँ के मजदूर साधारण मजदूर के लिए, श्रम बेचने के लिए पड़ोसी प्रदेश में जाने लगे और लॉकडाउन हो गया, तो हम लोगों का अंदाजा लगा कि झारखंड का कितना बेटा बेटी रोजी रोजगार के लिए पड़ोसी प्रदेश में पलायन करते हैं। ये बात भी सही है। और सामान्य काम जैसे कि धान काटने में हो, गेहूं काटने में हो, हमारे झारखंड के लोग बाहर के प्रदेश भरोसा करते हैं। हम लोग का प्रयास है कि हम लोग ऐसे योजना ला करके, ऐसे प्रयास करके हम लोग इस पलायन को आगे के कालखंड में रोकने का काम करेंगे। सर विपक्ष में इस वक्त आपके जो है लगातार आवाज है, तमाम एहतराम बीजेपी की तरफ से हो रही है, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आपके विधानसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं। तो हम इस दृष्टि से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का निगाह यहाँ के लोगों के प्रति नहीं है, उनका निगाह यहाँ के खनिज संपदा, वन संपदा पर। और लोग चाहते हैं केंद्र सरकार के हाथों में इसका नियंत्रण हो। केंद्र सरकार के हाथों में नियंत्रण नहीं होने के मूल कारण है इंडिया गठबंधन का सरकार और माननीय हेमंत सोरेन जी का ये नेतृत्व, गुरु जी का दिशा निर्देश। इसीलिए वो लोग लगा हुआ है कि यहाँ के खनिज संपदाओं पर हमारा एकाधिकार हो, इस खनिज संपदाओं का दोहन हम कर सकें, इसके लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग के पीछे लगे हुए हैं कि भाई हेमंत सोरेन के सरकार को यहाँ से हटा दो और डायरेक्ट यहाँ के खान खनिज पर अधिकार विस्तार कर लो। यही तो विषय है। इसलिए एक देश का प्रधानमंत्री बार बार इस झारखंड का दौरा करना, यहाँ के सत्ता और शासन को अपने हाथ में लेने के लिए। सिर्फ यही नहीं, आपको मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से तमाम लोगों को कि बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो हमारा झारखंड प्रदेश का नेतृत्व कर सके। तो जब प्रदेश का नेतृत्व कर सकने वाला नेता अगर झारखंड में है तो आसाम का मुख्यमंत्री का क्या जरूरत है यहाँ? केंद्र से लोग आने का क्या जरूरत है यहाँ? इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि हेमंत सोरेन एक ऐसा नेता है, ऐसा नेतृत्व है कि इनके साथ झारखंड मूल के जो लोग हैं, इनके विरोधी लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सक रहे हैं। इसीलिए लोगों ने बाहर का लोगों का सहारा लेकर के झारखंड के सत्ता को हासिल करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहा है। सर विपक्ष कह रही है पूरी बहुमत से 51 सीटों से भाजपा सरकार बनाने जा रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम अग्रिम रूप से भाजपा को बधाई देता हूँ और आने वाला 23 तारीख के बाद फिर आप हमसे मुखातिब होइएगा और एक भविष्यवाणी भी साथ साथ कर देते हैं। इस चुनाव में तो संभव नहीं है, आने वाला चुनाव में भी भाजपा झारखंड के सत्ता को अपना हाथ में ले सकेगा, इसका भी गारंटी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि
विपक्ष जो सपना है, विपक्ष का जो सपना है पूरे विधानसभा में 51 सीटों से, ये सपना रह जाएगी। चूँकि जेएमएम का जो नेतृत्व हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में दोबारा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। 99 न्यूज़ के लिए मैं योगेश कुमार, जामताड़ा।